हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावित्री क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि परिमेय संख्याएं किससे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या किससे करते हैं और पूर्ण संख्याएं किससे करते हैं और पूर्णांक संख्याएं किससे करते हैं। और पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दो होते हैं, ठीक है, दो पूर्णांक होते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाते हैं, ठीक है ना। वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो हमारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और एक अनंत तक चली जाएगी। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। और प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो हमारी वो संख्या कौन सी हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। यानी पूर्ण संख्या जो हमारी वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी अनंत तक चली जाती है। तो पूर्ण संख्याएं जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होकर के जीरो से शुरू होकर के और अनंत तक जाती हैं वे हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब हम आएंगे पूर्णांक में। पूर्णांक में दो पूर्णांक होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो इसमें धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये भी अनंत तक चला जाएगा। और ये -1 से स्टार्ट होता है, ऋणात्मक पूर्णांक या फिर निगेटिव, ठीक है ना। तो -1, -2, -3, -4, -5 और ये भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है, ठीक है। अब चलिए आते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन लिखते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां लिखेंगे जहां q बराबर 0 नहीं होता है। जहां पे q बराबर 0 नहीं होता है वे हमारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां q बराबर 0 नहीं होता है वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका उदाहरण। परिमेय संख्या का उदाहरण है, जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर इसके बाद जो है 0 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। बस हर हमारा 0 में नहीं होना चाहिए। जैसे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाली संख्या 0 रहेगी तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 6 हो गया, ठीक है। ऐसे करके मान लीजिए 1.5 हो गया, फिर -4 हो गया, क्योंकि देखिए, और इसको हम लोग जैसे 2/3 हो गया, 5/6 हो गया। अब देखो इसके बड़ा में तो कुछ नहीं है तो p बाई q के फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो एक ले लेंगे, ठीक है। इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है एक ले लेंगे, इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे। और इधर देखिए 1.5 है ना, और इसके बारे में भी ले लेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। माइनस का फिर प्लस का, क्योंकि आपको माइनस इंटीजर और प्लस इंटीजर दोनों बताए थे, धनात्मक पॉजिटिव ऋणात्मक दोनों बताए, ठीक है। तो देखिए 1.5 कैसे हो गई? 1.5 में हम लोग 1.5 ले लिए, ठीक है। और ऊपर अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, और इसके बटा में एक छुपा है, नीचे भी 10 से गुणा कर देते हैं तो ऊपर का 15 हो जाएगा, नीचे का 10 हो जाएगा। तो ये p बाई q के रूप में आ गया। अब q बराबर 0 नहीं है तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।